से ना रुके हम, मर्जी से चले हम, बादल सा गरजे हम, सावन सा बरसे हम, सूरज सा चमके हम, स्कूल चले हम, स्कूल चले हम। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम इन एनएसके ऑफ आईटी क्लासेस। आज हम वेबसाइट डिज़ाइनिंग का चैप्टर नंबर 24 करने जा रहे हैं। जो बेसिकली आज हमारा जो टॉपिक है दैट इज़ ओवरव्यू ऑफ द वेब एप्लीकेशन से रिगार्डिंग है कि वेब एप्लीकेशन से रिगार्डिंग आज हम यूज़ करना सीखेंगे कि हाउ टू यूजिंग द वेब एप्लीकेशंस। नाउ यू कैन लर्न अबाउट वेब डिज़ाइनिंग यूजिंग HTML, CSS एंड माइक्रोसॉफ्ट एक्सप्रेस वेब। जैसे हमने वेबसाइट डिज़ाइन करना सीखा अलग अलग टेक्नोलॉजीज़ के अंदर लाइक HTML में, CSS में और माइक्रोसॉफ्ट एक्सप्रेस वेब के अंदर। दीज आर सफिशिएंट फॉर क्रिएटिंग बेसिक वेब पेजेस और वेबसाइट्स। ये काफ़ी सफिशिएंट हैं बेसिकली अगर आपको सिंपल अपना कोई भी एक वेब पेज बनाना है या एक वेबसाइट डिज़ाइन करनी है तो उसके लिए ये सब चीज़ें सफिशिएंट हैं। सच वेबसाइट्स रिक्वायर्ड ए स्पेशल सेटअप सच एज ए डाटाबेस सर्वर एंड वेब सर्वर सपोर्टिंग ए सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज। बट कुछ वेबसाइट्स ऐसी होती हैं जो डायनेमिक वे में बनेंगी और उनके लिए आपको बेसिकली जो रिक्वायरमेंट होती है वो डेटाबेस की रिक्वायरमेंट आती है। डेटाबेस का मीनिंग आपको जैसे पता भी है कि जहाँ पर आप अपना डेटा को स्टोर कर सकते हैं। एंड वी हैव आल्सो रिक्वायर्डिंग द सर्वर साइडिंग स्क्रिप्ट लैंग्वेज। देखो कंप्यूटर में इसमें 3 चीज़ें सपोर्ट करती हैं बेसिकली, दैट इज़ जैसे मॉडल व्यू कंट्रोल MVC। मतलब पूरा जो वेबसाइट डिज़ाइनिंग है या जितनी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती हैं जो हाई लेवल पे चली जाती हैं दैट्स फॉर द MVC। MVC मीन्स मॉडल व्यू एंड कंट्रोल। मॉडल का मीनिंग क्या होता है कि जहाँ पर आप अपना डेटाबेस डिज़ाइन कर सकते हैं। व्यू का मतलब जहाँ पे आप देखते हैं और C का मतलब प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट्स हैं। तो दैट इज़ द सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग होती हैं जहाँ पर आपके प्रोग्राम लिखे गए हैं, जहाँ पर आपका सारा प्रोग्राम स्टोर है दैट इज़ द सर्वर साइड। मतलब 3 अलग अलग मशीन हैं, एक सर्वर साइड मशीन है, एक डेटाबेस मशीन है और एक क्लाइंट है जहाँ पर जो डेटा को यूज़ करता है। नाउ सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज हेल्प इन प्रोसेसिंग कोड एट द वेब सर्वर। जितनी भी सर्वर साइड टेक्नोलॉजीज हैं वो आपका जितना भी डेटा स्टोर करती हैं दैट स्टोर इन द वेब सर्वर। फॉर एग्जाम्पल ए वेब सर्वर नीड टू हैव PHP इंटरप्रेटर इंस्टॉल फॉर प्रोसेसिंग PHP कोड एट इलस्ट्रेटेड बिलो। अगर जैसे आपकी साइट जो है वो अगर सपोज आपने PHP बेस्ड डिज़ाइन की है तो आपका जो सर्वर है दैट इज़ उसमें क्या होना चाहिए, PHP इंटरप्रेटर होना चाहिए। नाउ जैसे नीचे का एग्जांपल दिया हुआ है, जैसे आपके पास एक डेटाबेस अलग है, एक वेब सर्वर अलग है और एक क्लाइंट अलग है। मीन्स 3 अलग अलग से मशीन हैं, एक पे सिर्फ डेटा स्टोर होता है, वन इज वेब सर्वर। तो एक क्लाइंट अपनी रिक्वेस्ट भेजता है, दैट रिक्वेस्ट गो टू द वेब सर्वर। रिक्वेस्ट कहाँ पे जाएगी, वेब सर्वर के ऊपर। अगर उसके बाद अगर आपका कुछ आपने जो रिक्वेस्ट किया है दैट इज रिगार्डिंग डेटाबेस तो वो रिक्वेस्ट कहाँ भेजेगा फिर वेब सर्वर, डेटाबेस के पास में। डेटाबेस से वापस रिक्वेस्ट आती है वेब सर्वर के पास और वेब सर्वर से इंफॉर्मेशन वापस चली जाती है क्लाइंट के पास। तो दैट इज़ द प्रोसेस कि आपके पास जो MVC काम करता है। नाउ एवरी डायनेमिक वेबसाइट्स रिक्वायर ए डेटाबेस फॉर स्टोरिंग डेटा। जो भी डायनेमिक वेबसाइट्स बनती हैं उसके अंदर एक कॉमन चीज़ है कि रिक्वायर द डेटाबेस, कॉमनली रिफर टू एज बैक एंड पैकेज। जो डेटाबेस है बेसिकली उसको क्या कहा जाता है, एक बैक एंड पैकेज है। बैक एंड का मतलब जहाँ पर डेटा स्टोर होता है। डिपेंडिंग ऑन द कम्प्लेक्सिटी ऑफ द बिजनेस रिक्वायर्ड ए डेटाबेस इंजन इज सेलेक्टेड। मतलब आपके बिजनेस के ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस तरह का डेटाबेस इंजन सेलेक्ट करते हैं। यू कैन यूज डिफरेंट डेटाबेस सच एज माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस, SQL सर्वर, ओरेकल डेटाबेस सर्वर। दैट इज़ अ डिफरेंट आपके पास बेसिकली कॉन्सेप्ट्स हैं जिसमें आप अपना डेटा को स्टोर कर सकते हैं। दैट इज ऑल इज कॉल्ड RDBMS पैकेज। इन जनरल यू कैन यूज एनी बैकएंड विद ए फ्रंट एंड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज। मतलब आप कोई भी बैकएंड टेक्नोलॉजी यूज कर सकते हैं और उसको कनेक्ट कर सकते हैं किसी भी फ्रंट एंड टेक्नोलॉजीज के अंदर। तो कुछ पॉपुलर आपके पास इसमें पैकेज दिए गए हैं जैसे माइक्रोसॉफ्ट ASP। तो जो ASP है दैट इज द फ्रंट एंड और माइक्रोसॉफ्ट SQL सर्वर इज द बैक एंड पैकेज। PHP एंड MySQL, JSP एंड Oracle डेटाबेस। तो दीज आर द कॉमन फीचर्स हैं। आपके पास अलग अलग 3 कॉन्सेप्ट दे दिए, एक ASP का, एक PHP का और एक JSP का, जो बेसिकली सपोर्ट करते हैं SQL सर्वर को, MySQL को और Oracle को। नाउ कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम, जैसे आपके पास अगला जो टॉपिक है दैट इज द कंटेंट मैनेजमेंट से रिगार्डिंग है। कंटेंट का मतलब जो डेटा हम लिखते हैं,
कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम आर वेब एप्लीकेशन डिजाइन टू मैनेज टेक्स्ट, ग्राफिक्स, मल्टीमीडिया कंटेंट्स। मतलब वो सब चीज़ें इंक्लूड करते हैं जो एक वेबसाइट्स में आप डालते हैं, जिसमें आप टेक्स्ट इंक्लूड करते हैं, ग्राफिक्स इंक्लूड करते हैं और कुछ मल्टीमीडिया फाइल आप डालते हैं। You have already learned to create blogs, one of the most common web application used by millions of users across the globe। मतलब पूरी दुनिया में करीब करीब मोर देन 10 लाख लोग इस बेसिकली इस कॉमन एप्लीकेशन का यूज़ करते हैं, जिसमें हम बेसिकली क्या यूज़ करना स्टार्ट करते हैं, अपना ब्लॉग। नाउ यू कैन यूज एनी ऑफ द पॉपुलर रेडीमेड कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम टू सेटअप ए ब्लॉग। लेकिन कुछ रेडीमेड कुछ वेबसाइट्स भी हैं जो बेसिकली आपको ये चीज़ें प्रोवाइड करती हैं। तो कुछ आपके पास कॉन्सेप्ट्स हैं जिसमें आप इंक्लूड करते हैं कंटेंट मैनेजमेंट में, जैसे जुमला में कुछ प्री डिफाइंड डिज़ाइंस होते हैं। इन डिज़ाइन की हेल्प से आप अपनी वेबसाइट्स बना सकते हैं। वर्डप्रेस, मॉडल, मीडिया विकी, ऑथर, .NET न्यूक, मोजो पोर्टल, एम्ब्रेको, Mambo and PHP Nuke. That is some different basically content management system. नेक्स्ट वन इज द इंटरनेट फॉर्म। इंटरनेट फॉर्म बेसिकली आपके पास क्या है कि जैसे आप डेटा को जिसमें एक्सचेंज करते हैं, कोई भी एक मैसेज डिलीवर करते हैं, तो जैसे कि इंटरनेट फॉर्म रिफर टू द ऑनलाइन डिस्कशन वेबसाइट्स वेयर पीपल एक्सचेंज कन्वर्सन इन द फॉर्म ऑफ मैसेज। मतलब ऑनलाइन कन्वर्सन एक बेसिकली डिस्कशंस की एक वेबसाइट है जिसमें आप कन्वर्सेशन करते हैं। तो उस तरह की जो वेबसाइट्स हैं उसमें कौन कौन 3 अलग अलग पर्सन होते हैं। दैट फर्स्ट वन इज द यूज़र जो बेसिकली क्वेश्चंस या कमेंट्स डालता है। मॉडरेट हु रेगुलेट पोस्ट और रिमूव थ्रेड्स, मतलब वो बेसिकली क्या काम करते हैं, डेली बेसिस पे अपनी पोस्ट डालते हैं। एडमिनिस्ट्रेटर जो इन दोनों को मैनेज करने का काम करता है। तो दैट इज सम बेसिकली इंटरनेट फॉर्म्स, PHP BB, वी बुलेटिन, PHP विंड फॉर्म्स, वी बुलेटिन एंड ASP.NET फॉर्म्स। दैट इज द सम बेसिकली इंटरनेट फॉर्म जिसमें आप क्या कर सकते हैं, बेसिकली डिस्कशंस कर सकते हैं। नाउ व्हाट इज द PHP। जैसे PHP का काफ़ी बार एक इंट्रोड्यूस हो रहा है कि व्हाट इज PHP। अब PHP देखो क्या है। PHP स्टैंड फॉर हाइपरटेक्स्ट प्री प्रोसेसर, इज वाइडली यूज्ड ए ओपन सोर्स स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज। मतलब एक ओपन सोर्स स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है जो बेसिकली वेबसाइट डिजाइनिंग के लिए काम आती है। और ये किस टाइप की टेक्नोलॉजीज है, सर्वर साइड टेक्नोलॉजीज है। वेब पेजेस विद PHP कोड आर प्रोसेस्ड बाय ए वेब सर्वर बिफोर इट सेंड टू द वेब ब्राउजर। मतलब जितने भी आपके पास PHP के कोड होते हैं, फर्स्ट वन वेब सर्वर के द्वारा वो कोड प्रोसेस किए जाते हैं, उसके बाद ब्राउजर के ऊपर सेंड किए जाएंगे। एज इट इज़ ए सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज यूजिंग PHP यू कैन राइट कोड टू अलग अलग जैसे कंटेंट लिख सकते हैं, किस टाइप के, क्रिएट डायनेमिक वेब कंटेंट, डेटा कलेक्ट कर सकते हैं, सेंड एंड रिसीव कुकीज़ आएंगी जो बेसिकली इंफॉर्मेशन को ट्रांसफ़र करने का काम करती है सर्वर और क्लाइंट के ऊपर। ऐड, डिलीट और मॉडिफाई डेटा इन द डेटाबेस। इसके अलावा हम डेटा को ऐड कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं अपने किसी भी डेटाबेस के अंदर, और बहुत सारे फीचर्स यूज़ कर सकते हैं। सेकेंड वन, जब हम MySQL या PHP की बात करते हैं तो उसके साथ हमेशा MySQL का जिक्र जरूर आएगा। तो MySQL बेसिकली एक ओपन सोर्स ही है जो RDBMS पैकेज है, बेसिकली काफ़ी पॉपुलर है आज के दिन वेबसाइटिंग डिज़ाइनिंग के लिए, जो क्या क्या प्रोवाइड करता है, क्रॉस प्लेटफॉर्म अवेलेबल इन विंडोज़, लिनक्स एक्सेट्रास। मीन्स आप बेसिकली जो MySQL है वो किसी भी प्लेटफॉर्म पे आप यूज़ कर सकते हैं। मल्टीपल लैंग्वेजेस को सपोर्ट करता है। मैनी बिल्ट इन फंक्शंस राइट ऑफ द बॉक्स, बहुत सारे प्री डिफाइंड फंक्शंस हैं इसके अंदर। ACID कंप्लायंस एंड मैनी मोर, और बहुत सारी फीचर्स आपको प्रोवाइड करता है। देन इंस्टॉलिंग PHP एंड MySQL। अब हाउ टू इंस्टॉल दैट वन। फर्स्ट वन डाउनलोड, पहले आप PHP डाउनलोड करिए और फिर MySQL डाउनलोड करिए। उनको डाउनलोड करने के बाद आप अपना एक वेब सर्वर डाउनलोड करिए और उसके बेसिस पे आप इसको एग्जीक्यूट कर सकते हैं। टू वर्क विद दिस वेब एप्लीकेशन यू नीड टू हैव द फॉलोइंग इंस्टॉलेशंस, ए वेब सर्वर सच एज अपाचे और IIS, इन दोनों में से कोई भी डाल दें। सेकेंड वन PHP 5.4 और मोर, ये इंस्टॉल करिए, डाउनलोड करिए। ए डेटाबेस सर्वर सच एज MySQL आप डाउनलोड कर लीजिए। नाउ उसके साथ साथ एक सर्वर की रिक्वायरमेंट आती है, जो ये सर्वर हम यूज़ करते हैं, दैट इज़ अ WAMP सर्वर, WAMP। WAMP का मीन्स विंडो अपाचे MySQL PHP, मतलब विंडोज़ को सपोर्ट करता है। अपाचे सर्वर है जो MySQL और PHP को यूज़ करता है। रिफर टू सॉफ्टवेयर स्टैक दैट कंसिस्ट ऑफ अपाचे, MySQL एंड PHP एज ए सिंगल पैकेज, मतलब जिसमें
अपाचे है, माई एसक्यूएल है और पीएचपी एक ही पैकेज के अंदर यूज़ किए गए हैं जिसको फ्री ऑफ कॉस्ट माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ पे एग्जीक्यूट कर सकते हैं। जनरली इंस्टॉलिंग इंडिविजुअल कंपोनेंट में टेक टाइम एंड रिक्वायर एडिशनल टेक्निक स्किल्स। मतलब अगर आप अलग अलग डालोगे तो उसमें आपका टाइम भी ज़्यादा लगेगा और आपको वही बंदा डाल सकता है जिसको टेक्निकली नॉलेज है। WAMP make it easy by installing the whole package in the single shot, बट WAMP के थ्रू हम easily उसको क्या कर सकते हैं, इंस्टॉल कर सकते हैं। तो दीज आर द बेसिक सॉफ्टवेयर एंड देयर वर्जन्स। ये एक टेबल गिवन है, जैसे अपाचे 2.4.4, MySQL, PHP MyAdmin, SQL BD एंड XDebug। तो दैट इज द डिफरेंट आपके पास जो आपको चाहिए बेसिकली नीड है। तो दैट इज़ द 24 नंबर चैप्टर है स्टूडेंट्स, जो बेसिकली आज हमने कुछ पॉइंट यूज़ किए कि सर्वर साइड टेक्नोलॉजी से रिगार्डिंग है कि हाउ टू वी कैन बी डिज़ाइन ए वेबसाइट विद द सर्वर साइड टेक्नोलॉजीज। तो नाउ यू विल बी रीड द PHP एंड MySQL एंड द WAMP सर्वर, अपाचे सर्वर, दीज आर वेरी एडवांस्ड कॉन्सेप्ट्स। तो ओके, नाउ यू कैन बी डूइंग दैट वन थिंग्स।